अमङ्गलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 171 से 175। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। पितु हित भरत किन्ही जसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदीनु सोधी मुनिबर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठियाए बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म माए बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल किन्ही जैसे करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहारी प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलकेयु मुनि राउ। बहुरी लखन सिए प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी, कहियो मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ हैं। अस बिचारी के ही देया दोसु, व्यर्थ काहि पर कीजिया रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु नृपु नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिया विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिया नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिया बैसु कृपन धनवानु,
जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिया सुद्रु विप्र अवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। सोचिया पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिया बटु निज व्रत परिहर गई, जो नहीं गुर आयसु अनुसार गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिया ग्रही जो मोह बस रामा, कर गई कर्म पथ त्याग सिया रामा। सोचिया जति प्रपंच रत रामा, विगत विवेक विराग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के परपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाही जेहि भवई भोगु। सोचिया पे सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिया पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब हैं विधि सोई, जो ना छाड़ी छलु हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवनचारी दस प्रगट प्रभाऊ। भयु ना अहई ना अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और ना अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिस्सी ना था, वरना ही सब दशरथ गुण गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के ही भांति रामा, को करही बढ़ाई तासु सिया रामा। राम लखन तुम्हा शत्रुघ्न रामा, सरिस सुवन सोची जासु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। ही तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करियाते ही लागी।
ये सुनी समुझी सोचू परिहर हो, सिर धरी राज रजाय सो कर हो। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपदु तुम्हा कहूँ दिनहा, पिता बचनु फुर चाहिया किन्हा। तजे रामो जेहि बचन ही लागी, तनु परिहर्यो राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नरिप हई बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, कर हो तात पेतु बचन परवाना। कर हो शीस धरी भूपर जाई, हाई तुम्हा कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तन्ने जाति ही जोबनु दयु, पितु आज्ञा अग अजसु न भयु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा जाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी रामा, जे पल हैं पितु बैन सिया रामा। ते भाजन सुख सुजस के रामा, बस हैं अमरपति एन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। आवसी नरेश बचन फुर कर हो, पल हो प्रजा सो परिहर हो। सुरपुर नरिपु पाही परितोषु, तुम्हा कहूँ सुकृ तो सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जे ही पेतो देई सो पावई टीका। कर हो राजू परिहर हो गलानी, मन हो मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राजे करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनी सुखु लहब राम बेदेही, अनुचित कहब ना पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेयु प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानी ही, सो सब विधि तुम्हासन भल मानी ही। सौंपे हो राजू राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा,
वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राजे उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिया गुर आयसु अवसी रामा, कहि सचिव कर जोरी सिया रामा। रघुपति आए उचित जस रामा, तस तब करब बहारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। अयोध्या कांड दोहा 171 से 175 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर प्रिया माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।